नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सवा साहुणं। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हमने अभी तक रावण के बारे में सुना, रावण के दामाद के बारे में जाना। रावण का दामाद कौन था उसके बारे में हमने अब तक जाना है। अब हम आगे बात करते हैं। मरुत के यज्ञ का नाश करने वाला ऐसा रावण, जिन्होंने बहुत सारे राजाओं को अपने वश में किया, ऐसा रावण जिसका पराक्रम, जिसका शौर्य, जिसके पास ऐसी विभूतियां थी जिससे इंद्र लोग भी उसके जय जयकार करते थे। वह रावण जो अपने शक्तियों के द्वारा कैलाश पर्वत को भी डिगा देता था, कैलाश पर्वत को भी चलायमान कर देता था। पृथ्वी का स्वामी रावण कैलाश पर्वत के पास आया और उसने जो बाली मुनिराज के द्वारा जो भी वृतांत था उसको याद किया, और वहां पर उपस्थित जितने भी चैत्यालय थे विद्वान, उन सभी चैत्यालयों की रावण ने भक्ति की, वंदना की, चैत्यालयों के जिनेंद्र देव के दर्शन किए और अपनी आत्मा को विशुद्ध कर कर, अपने भावों की निर्मलता को विशुद्ध कर कर वह जो है आगे बढ़ता रहा। आगे बात करते हैं। इंद्र ने दुलंदीपुर नाम के नगर में नलकुमार नाम के लोकपाल को रखा। जैसे ही इंद्र को पता लगा कि रावण वहां पर आ रहा है, ऐसा जानकर इंद्र के पास शीघ्रगामी सेवक को भेजकर सभी वृतांत कराया कि रावण जो दशानन है वह पूरे संसार को जीतते हुए समुद्र समान सेना लेकर हमारी नगरी को जीतने के लिए हमारे पास बढ़ रहा है। जैसे ही ये बात वहां के लोगों ने सुनी, लोग भयभीत हो गए, लोग कंपायमान हो गए। ऐसा लिखकर एक पत्र दूत के हाथ में दिया। इंद्र भगवान के चैत्यालय की वंदना को जा रहे थे, सो मार्ग में दूत ने इंद्र के हाथ में यह पत्र दिया। इंद्र ने जैसे यह पत्र पढ़ा तो इंद्र को पूरी रहस्य समझ में आ गया और पुनः उस पत्र का उत्तर देने हेतु जवाब में, मैं पांडुक वन के चैत्यालों की वंदना करके आता हूं, इतने समय तक तुम सावधानी से रहना, अमोघ शस्त्र एवं आयुषशाले की रखवाली करना, तुम महाशस्त्र के धारी हो, उससे डरना नहीं, मैं भी शीघ्र आ रहा हूं। ऐसा उसने इंद्र ने लिखकर एक पत्र दिया। क्योंकि वो भगवान की वंदना में आसक्त था, भगवान की भक्ति में तल्लीन था, उसने शत्रुओं की भी चिंता नहीं करी, पहले भगवान की वंदना करने को अपना उचित समझा। इस प्रकार वह पांडुवन में चला गया। जो उन्होंने लोकपाल रखा था नलकुमार नाम का, वह अपने पास में रहने वाले विचार विमर्श कर नगरी की रक्षा करने के लिए अपनी एक विद्या के कारण उसने नगर के चारों ओर वृक्षशाल नाम का कोट बना दिया। वह नगर की पदरक्षणा से 3 गुना रचा गया। जैसे ही रावण ने नलकुमार के नगर में प्रहस्त नाम के सेनापति को भेजा, वहां जाकर देख पुनः लौटकर वापस आया और रावण से कहा कि हे दशानन, हे नाथ, जो इंद्र है उनके यहाँ जो लोकपाल है नलकुमार, उसने अब अपनी मायावी विद्या से एक ऐसा कोट बनाया है, वह चारों बगल से नगर को घेरे हुए है, इसलिए अपने से लिए नहीं जाएगा और वह प्रत्यक्ष दिखता है। सभी दिशाओं में भयानक सर्प समान शिखर हैं उसके, अग्नि की ज्वालाओं से युक्त है, स्फुलिंगों की राशि उससे निकल रही है, यंत्र बेताल भूत का रूप बनाया है, भयंकर दाढ़ी है उसकी, 1 योजन के बीच में जो मनुष्य भी आता है, जो वह कोट है
उसे निगल जाता है। उस यंत्र के पास से जो भी प्राणी आते हैं उन प्राणियों का शरीर उस नल कुमार नाम ने ऐसा कोट बनाया है, जो भी प्राणी 1 योजन के पास आता है वह मायावी कोट उस प्राणी को निगल जाता है। उस यंत्र के पास से जो भी प्राणी निकलते हैं उसका शरीर नाश को प्राप्त होता है अथवा उसके प्राण को घात होता है। ऐसा जानकर आप दीर्घदर्शी होकर इस नगर में लेने का कोई और उपाय सोचें, कोई ऐसा उपाय या ऐसी कोई युक्ति सोचें जिससे हम उस नगर को विजय प्राप्त कर सकें। तब रावण ने अपने मंत्रियों से कोट का उपाय पूछने लगा। तब सभी मंत्री विद्या से बने कोट को दूर करने का उपाय सोचने लगे। आगे बात करते हैं नल कुमार। उसकी स्त्री बहुत सुंदर, इंद्र की अप्सरा के समान, महारूपवान। उसकी प्रशंसा अगर हम करें तो पृथ्वी पर कोई ऐसा रूपवान नहीं होगा कि उसकी प्रशंसा को हम ग्रहण कर पाएं या स्वीकार कर पाएं। वह रावण को पास आया, सुनकर रावण की अभिलाषा करती रही। पहले उसने रावण के कई बार गुणगान सुने हैं, उसके पराक्रम के बारे में जाना है, इसीलिए रावण पर मोहित होकर इस रात्रि में अपनी सहेली विचित्रमाला से कहती है, तू मेरे प्राणों से भी अति प्यारी है, तेरे समान और कोई नहीं है, दोनों का मन एक होता है, उसे मित्र कहते हैं, मेरे में और तेरे में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए हे सखा आप और मेरे में कोई भेद नहीं है, हम दोनों को एक दूसरे की मन की बात जाननी चाहिए। कहते हैं मित्र जो है, अगर आप अपने बात मित्र को बता देते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। हे बहन, तुम इस प्रकार की बात निश्चय से मेरे कार्य की साधना तू कर, तो मेरे मन की बात तुझसे कहूं। यह बात रानी उपरंगा ने अपनी सहेली से कही। तब दूसरी सहेली विचित्रमाला कहती है, हे उपरंभा, तुम इस प्रकार की बात क्यों कहती हो? हम तो आपकी आज्ञाकारी सखी हैं, जो कार्य आप बताएंगी वही मैं करूंगी। मैं अपने मुख से अपनी स्तुति क्या करूं? स्वयं की प्रशंसा करना उचित नहीं होता है, अपने मियाँ मिट्टू बनना शोभा नहीं देता है। बहुत क्या कहूँ, मुझे तुम साक्षात कार्य की सिद्धि जानो, मेरा विश्वास करो और जो आपके मन में है वह कहो। जैसे ही बात ये कहती है, हमारे होते हुए आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब रानी उपरंभा मुख पर हाथ रखकर मुख से नहीं कहा जाए ऐसे वचन धीरे सखी से कहने लगी उसके कान में, हे सखी, बालपन से जब मैं छोटी थी, जब से मैं रावण के गुणगान सुना करती थी, रावण के बारे में जानने की इच्छा होती थी, तो मेरा मन रावण के प्रति मोहित हो गया। रावण लोक में प्रसिद्ध है, सभी लोग उसको जानते हैं, बहुत रूपवान है, सुंदर है, उसके अनेक गुणों के बारे में मैंने सुना है। अब तक अंतराय कर्म के उदय से रावण को संगम को प्राप्त नहीं कर पाई। मेरे मन में रावण के प्रति बहुत राग भाव है, अनुराग है, मैं उससे प्रेम करती हूँ, परंतु मेरे अंतराय कर्म के कारण मुझे वो रावण प्राप्त नहीं हो पाया और उसका पश्चाताप मुझे होता रहता है। हे सखी, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति जो है नलकुमार है, लेकिन मैं क्या करूँ? यह संसार में, इस जगत में प्रशंसनीय कार्य नहीं है। और मैं ये भी जानती हूँ, जो स्त्रियाँ परपुरुष से संयोग करती हैं वो निश्चित नरक को जाती हैं, परंतु मैं मरण को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। इसीलिए हे मित्र, हे सखे, मेरा रावण से मिलने का उपाय आप शीघ्र करें। वह मेरे चित्त को हरने वाला है, वह मेरे पास ही आया हुआ है, किसी भी प्रकार से उसे प्रसन्न करें और मेरा उससे संयोग करा दें। हे बहन, मैं तेरे चरणों में गिरती हूँ। ऐसे कहकर नल कुमार की स्त्री उपरंभा
अपनी सखी के चरणों में गिरने लगती है। जैसे ही वो चरणों में गिरती है तो सखी विचित्र माला उसको कहती नहीं सके, आप ऐसा अनर्थ कार्य न करें, आप अपने आपको मेरे चरणों में नहीं गिरने दें। और कहने लगती है, हे स्वामीन, तेरे कार्य को मैं क्षण मात्र में सिद्ध करती हूँ। ऐसा कहकर विचित्रमाला अपनी सखी के जो मन में इच्छा थी उसको पूर्ण करने हेतु घर से निकल जाती है। सखी सभी कार्यों में दक्ष है, बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे श्याम वस्त्र पहनकर आकाश मार्ग से रावण के समीप आती है। द्वारपाल से अपने आगमन का वृतांत कहकर रावण के पास जाकर नमस्कार करती है और रावण की आज्ञा प्राप्त कर वहां पर बैठ जाती है और विनती कहती है, हे दशानन, हे राजन, आप गुणों के निधान हैं, आप बड़े बलशाली हैं। हमने आपके पराक्रम के बड़े बड़े किस्से सुने हैं। आपने मरुत की यज्ञशाला का विध्वंस किया है, आपने अनेक राजाओं को अपने अधीन किया है। हमने यह भी सुना है आपने जो कैलाश पर्वत अडिग है उसको भी चलायमान किया है। मैं आपकी विद्याओं को जानती हूँ, आप बहुत गुणों से सहित हैं। सभी लोग आपको देख अति प्रसन्न हो रहे हैं, आपके यही योग है। इस पृथ्वी पर सबको ही आप तृप्त करते हैं, आप सबको आनंद रूप हैं। आपका चेहरा देखकर मन में लगता है कि आप कभी भी किसी की प्रार्थना भंग नहीं करते होंगे। आप बड़े दाता हैं, आप बड़े दानदाता हैं। जो भी आपकी शरण में आता है, जो भी आपसे याचना करता है, मैं मानती हूँ कि आप उसकी याचना को पूर्ण करते हैं। आप महापुरुषों की विभूति हैं। आपका जन्म इस संसार में परोपकार के लिए ही बना है। आप सबको विदा कर एक क्षण एकांत में बैठें और मैं जो आपसे बात कहती हूँ आप ध्यान लगाकर मेरी बात सुने। जैसे ही रावण ने उसकी बात सुनी तो उसने सारा वृतांत जो अपनी सहेली का था, जो नलकुमल की स्त्री उपरंभा था, वो उसके कान में कह दिया। जैसे ही रावण ने ये बात सुनी उसका सर चकरा गया और अपने दोनों हाथों से कानों को ढक लिया, सिर हिलाया और नेत्रों को संकोच कर कैकसी माता का पुत्र उत्तम आचरण से युक्त वे कहने लगा कि मैं कैकसी का पुत्र हूँ, मैं अच्छे आचरण वाला व्यक्ति हूँ। आप यह क्या बात कर रही हैं? यह उचित नहीं, अनुचित है। यह लोक लज्जा का कारण है। इसमें पाप का बंध होगा और निश्चित ही नरक का वास होगा। यह कार्य कैसे करें? मैं पर स्त्री को अपना अंग दान देने में असमर्थ हूँ, मैं दरिद्र हूँ। मुझे इस बात को सोचकर और आप इस तरह की बात कह रही हैं तो और मैं उस बात को मानूँ, ये मेरे लिए धिक्कार है। तुम अपना अभिमान छोड़कर यह बात कही, परंतु भगवान की आज्ञा है। विधवा, कुंवारी, परणी एवं वेश्या आदि सभी पर्या नारी सदा त्यागने योग होती हैं। पर स्त्री रूपवती भी हो तो क्या, कुंवारी, परणी और वेश्या का रूपवती भी हो तो क्या, वो मानव दोनों लोगों को भ्रष्ट करे, वह मनुष्य किस काम का। हे सखे, हे भद्रे, हे विचित्रमाला, जिस स्त्री का शरीर नलकुमार द्वारा भोगा गया है, पर पुरुष के द्वारा भोगा गया है, वह स्त्री हमारे योग्य नहीं है, हमारे संयोगी नहीं है। क्योंकि जो एक बार भोजन कर लिया फिर उसका अगर हमने बमन कर दिया तो वह व्यर्थ है, नष्ट है, अनुचित है। उसी प्रकार यह स्त्री भी हमारे लिए बमन योग्य है। उसे कौन पुरुष अंगीकार करेगा? यह बात सुनकर विभीषण एवं महामंत्री, संपूर्ण न्याय के ज्ञाता, राजा विद्या में श्रेष्ठ, बुद्धि जिनकी, वे रावण को एकांत में बुलाकर कहने लगते हैं, हे देव, राजाओं के अनेक चरित्र होते हैं, किस समय किस प्रयोजन के लिए कभी कभार झूठ भी बोलना पड़ता है। इसीलिए आप अभी इसे अत्यंत रूखी बात मत करो।
वह उपरंभा बस हो गई तो इस कोट को नाश करने के उपाय बताएगी। ऐसे वचन मंत्री एवं विभीषण के सुनकर रावण राज विद्या में निपुण मायाचार से सखी विचित्रमाला से कहते हैं, हे विचित्रमाला, यदि उपरंगा मेरे मन में रखती है, अगर वह मुझे चाहती है और मेरे लिए व्याकुल है, मेरे बारे में अगर दिन रात सोचती है, मेरे लिए वह दुखी है, तो उसकी प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है। इसलिए उसके मेरे प्रति जो प्राण हैं, जो भाव हैं, वो उनकी आसक्ति बनी रहे, उसे शीघ्र ही मेरे पास लेकर आए। ऐसा कहकर वह सखी को भेज देता है। सखी तुरंत ही नलकुमार की जो स्त्री उपरंभा है उसको लेकर आ जाती है। रावण उस उपरंभा को वहां पर पाकर उसका बड़ा सम्मान करता है, उसको बड़ी इज्जत देता है। उपरंभा महाप्रेम से भरी, काम बेचना से भरी हुई रावण से प्रार्थना करने लगती है, हे दशानन, हे प्रिय, जैसे ही वो प्रार्थना करती है तुरंत रावण उसको बोलता है, हे देवी, हे उपरंभा, दुर्लंध नगर में मेरे रमणे की इच्छा है। यहाँ उद्यान में क्या सुख प्राप्त होगा, ऐसा उपाय करो कि मैं नगर में जाकर आपके साथ भोग को भोगूं, आपके साथ संयोग करूं। तब वह काम वासना से रावण के कुटिल स्वभाव को न जानकर मायामाई कोट को नाश करने वाली आसाल नाम की विद्या एवं अनेक दिव्य शरण रावण को दिए। देखिए यहाँ पर कैसा वृतांत बताया जा रहा है। एक स्त्री जो कि उस नगर के राजा, जो उस नगर के लोकपाल हैं, नलकुमार उनकी पत्नी हैं, अपनी काम वासना से प्रेरित होकर उस रावण की मायावी चाल को नहीं समझ पाई और काम राग में व्याकुल होकर उसने रावण को ऐसी विद्याएं दे दी जो कि उस नगर की सेवा होती थी, उस नगर की सुरक्षा होती थी, उसमें उसने सेंध लगाने की कोशिश करी और सारी जो भी विद्याएं थी, जो भी सारे यंत्र थे, उनको अनलॉक करना, उनको खोलने का मार्ग उस नलकुमार की पत्नी जो थी उसने बताया। जिनकी अनेक देव रक्षा करते हैं, विद्या के लाभ से तत्काल मायामयी कोष्ठ नष्ट हो गया। जो हमेशा का कोट था वह रह गया। तब जैसे ही रावण की समुद्र वाली सेना तुरंत उस नगर में घुस गई और नगर में कोलाहल सुनकर राजा नलकुमार क्रोध को प्राप्त हुआ। मायामयी कोट को ने देखकर बड़ा दुखी हुआ और सोचा, रावण ने मेरा नगर जीत लिया है, परंतु मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मुझे उसके आगे घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। मेरा हौसला बुलंद है, मेरे पास शस्त्र हो चाहे नहीं हो, कहा गया है हौसला जीता करते हैं, शस्त्र अस्त्र एक तरफ रखे रह जाते हैं। मुझे अपना हौसला नहीं छोड़ना है, चाहे मेरी पराजय हो, मुझे उसके आगे तुरंत नतमस्तक नहीं होना है, मुझे भी अपना पराक्रम का शौर्य दिखाना होगा। और जैसे ही वह नलकुमार क्रोध को प्राप्त हुआ, मायामयी कोट को न देखकर बड़ा दुखी हुआ और योद्धाओं सहित परस्पर दोनों में महायुद्ध हुआ। जहां सूर्य की किरण अनेक योद्धाओं सहित क्रोध भरे शब्दों में एक दूसरे को बुलाते रहे, तब विभीषण ने शीघ्र ही लातों द्वारा नलकुमार के रथ को तोड़ दिया और उछलकर नलकुमार को पकड़ लिया और अपने अधीन कर लिया। रावण ने सहस्त्रकर्ण को पकड़ा, वैसे ही विभीषण ने नलकुमार को पकड़ लिया। रावण के आयुशाला में सुदर्शन चक्र उत्पन्न हो गया। उपरंभा को रावण ने एकांत में कहा, हे देवी, आपने मुझे जो विद्या का ज्ञान दिया है, सो तुम मेरी गुरु हैं और तुमको यह योग्य नहीं कि आप अपने जो शिष्य हैं उसका रमण करें। आप मेरी गुरु के समान हैं, आप मेरी माता हैं और माता का भोग नहीं किया जाता है, क्योंकि आपने मुझे विद्याएं सिखलाई हैं। मेरे प्रति जो अनुराग है वो एक आपको माता के रूप में देखा जाता है। अगर माता अपने पुत्र का वरण करेगी, सहयोग करेगी,
यह उचित नहीं है। इसीलिए आप ये जो क्रिया कर रही हैं, जो इस तरह के भोग भोगने की बात कर रही हैं, वह अनुचित है। आप अपने पति नल कुंवर को छोड़कर आप किसी अन्य पुरुष को ग्रहण न करें और अन्य पुरुष के बारे में विचार न करें। और मुझे भी अन्याय मार्ग सेवन करना योग्य नहीं है। इस प्रकार रावण ने उपरंभा को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर उसके जो चित्त थे, जिसके मन में व्याकुलता थी, उस व्याकुलता को संतुष्ट कर दिया और कहा, आप अपने पति नवल कुमार के साथ जो भी आपके इच्छित भोग हैं उनके साथ भोगें। काम सेवन से कार्यों में पुरुष में क्या अंतर है? आप इस तरह के कार्य से समाज में अपकीर्ति को प्राप्त होंगे और लोक निंदा के भी कारण होंगे। इसीलिए अगर आप इस तरह की गतिविधि करेंगे तो कहा गया है, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो प्रजा के अंदर यह बात जैसे ही पता लगेगी तो प्रजा भी इस तरह की अनैतिक दुराचार प्रवृत्तियों में लग जाएगी। आपको इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए जिस पर आसन पर आप विराजमान हैं। पृथ्वी पर अन्याय की प्रवृत्ति होगी। तुम राजा आकाश ध्वज की पुत्री, तेरी माता मृदुकांता, आपने उत्तम कुल में जन्म लिया है। उपरंभा ने जैसे ही ये बात सुनी वह लज्जा को प्राप्त हुई और उसके मन में बहुत सारी विकल्प आए और उन विकल्पों का उसने तुरंत ही त्याग करा और उसने जाना कि परस्पुरुष का वरण करना निश्चित ही नरक का कारण है। इस प्रकार उसने अपने पति को ही संतोष प्राप्त किया और किसी अन्य पुरुष में व्यभिचार नहीं जाना। स्त्री सही सुख से रहता रहा। राजा नल कुमार ने रावण पर बहुत सम्मान प्राप्त किया। रावण की यही क्रिया है, जो लोग हमारी आज्ञा ना माने उनके साथ युद्ध करो, उनके पराक्रम से उनको अधीन करो, जिसकी वजह से वह राजा नल कुमार उनका सम्मान करते हैं। जो आज्ञा नहीं मानते हैं, जो हमारे अधीन नहीं होते हैं, हम उनसे युद्ध करते हैं। रावण ने संग्राम में सभी शत्रुओं को नाश किया, सभी शत्रुओं पर अपनी विजेता हासिल की। अपनी सेना से युक्त रावण आगे बढ़ता रहा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमोस्तादे तुम